साथियों नमस्कार, मैं आरती शर्मा। सफलता की उड़ान चैनल में आपका स्वागत है। एक बात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, यातायात के नियम एवं साधन टॉपिक पर चर्चा करूंगा आपसे। साथियों, हम सभी प्रतिदिन घर से निकलने के बाद किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी वाहन से यात्रा करते हैं और इस यात्रा हम करते हैं वो कैसे करते हैं, या तो बाइक से, बस से या ट्रेन से, किसी न किसी से जाते हैं। तो इस यात्रा को पूरा करने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए होता है। तो इन साधनों को हम यातायात के साधन के नाम से जानते हैं। इनके चलने के कुछ नियम हैं, वो नियम आज हम आपको बताएंगे। साथियों, साधन कितने प्रकार के होते हैं? साधन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भूमार्ग, जो जमीन पर चलते हैं, उनमें 2 तरीके के होते हैं, सड़क। नंबर 2, रेल। नंबर 2, हवाई मार्ग यानी कि वायु मार्ग, जिसमें हवाई जहाज का प्रयोग, हेलीकॉप्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। नंबर 3, जल मार्ग, जहां जहाज होते हैं, पनडुब्बियां होती हैं, छोटी छोटी नौकाएं होती हैं, जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये 3 तरीके से के संसाधन हो गए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। इन्हें यातायात के साधन कहते हैं। अब इनके कुछ नियम होते हैं जिनके अंतर्गत हम चलते हैं। तो उनमें से प्रमुख है भूमार्ग। तो आज हम भूमार्ग पर ही चर्चा करेंगे। साथियों, सड़क मार्ग पर चलने के लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं, कई सारे नियम जो हम आप जानते हैं। कुछ नियम हम लोग डेली जीवन में फॉलो करते हैं, कुछ लोग कुछ भूल जाते हैं, कुछ नहीं फॉलो करते हैं, और जहां पर नहीं फॉलो करते हैं वहीं पे अचानक दुर्घटनाएं घट जाती हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूरा परिवार संकट में आ जाता है, पूरा परिवार दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसी दुर्घटनाएं ना घटे, इसकी जागरूकता के लिए देखिए, इसमें 2 तरीके से हम काम में ला सकते हैं। एक तो हमारे अभिभावकों की जागरूकता, ग्रामीणों की, शहरी क्षेत्र में जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरे, हमारे बच्चे, हम अपनी क्लास में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप शहर किससे जाते हैं, कौन कौन से साधन ऐसे हैं जिसके द्वारा आप गांव से शहर तक जाते हैं। तो बच्चे बताएंगे, तांगा है, रिक्शा है, टेम्पो है या बस है, कई सारे, ट्रेन है, क्योंकि इन सभी में लगभग सभी बच्चों ने यात्रा की है। वायु मार्ग से कुछ बच्चे, वो अच्छे घराने के बच्चे, या कह लीजिए अच्छे घराने का मतलब अमीर घराने से मतलब है, तो ऐसे घरानों के बच्चे करते हैं। जल मार्ग से हो सकता है बच्चे ने नदी पार की हो तो वो नाव से गया होगा, तो वो ये कहेगा कि हम अपनी नानी के यहाँ गए थे लेकिन नदी को नाव से पार किया, तो वो भी जल मार्ग में आएगा। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, भूमार्ग। अब इनके चलने के कुछ कायदे हैं जो कि हम सामान्य कायदों के अंतर्गत जानते हैं, जैसे रोड के बाईं ओर चलना, सभी जानते हैं। लेकिन सामान्य स्पीड में चलना है, ठीक, हेलमेट लगा के चलना है। अगर तो भैया वाहन है, 4 व्हीलर है, तो आप बाकायदा सीट बेल्ट का यूज करेंगे। ये तो सामान्य चीजें हैं। कुछ खास चीजें आज हम आपको बताएंगे जिनका यदि आप ध्यान रखेंगे तो कई सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, हम बच सकते हैं, सामने वाले को बचा सकते हैं। सबसे पहला
हमारे साथ ये होता है कि हम जब रोड पर चलते हैं तो एक गैजेट हमारी जेब में होता है जिसका नाम होता है मोबाइल, जो कि लाभदायक के साथ नुकसानदायक भी है। उसमें क्या होता है, जैसे ही फोन आया और जहां पर हम पहुंचे वहीं पे फोन निकाला और रोड पे ही खड़े होकर बात करने लगे। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती, पीछे से आने वाला व्यक्ति हमें टक्कर मार देता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे ही फोन आता है हमें सबसे पहले उचित स्थान देखकर रोड के बाईं साइड कच्चे में उतरने के बाद गाड़ी रोकनी है। उसके बाद फोन से बात करनी। नंबर 1। नंबर 2, यदि हमें गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाना है, मोटरसाइकिल या कार में पेट्रोल या डीजल डलवाना है, तो यथासंभव कोशिश करें कि जिस साइड में हम चल रहे हैं उस साइड में जो पेट्रोल पंप पड़े उस पर ही पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में भरवाएं। कभी कभी रास्ते में रुकना पड़ जाता है, टॉयलेट जाना पड़ जाता है, पानी पीना पड़ जाता है, तो हम देखते हैं कि पानी पीने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोड को क्रॉस कर लेते हैं। और ये रोड क्रॉस करना ही हम लोगों के लिए खतरा बन जाता है। तो साथियों, ऐसी जगह चुने, चाहे आपको टॉयलेट जाना है, चाहे आपको पानी पीना है या XYZ किसी काम से भी रुकना है, उतरना है गाड़ी से, तो सबसे पहले तो उचित जगह जहां पर पर्याप्त स्पेस गाड़ी खड़ी करने का हो, रोड के साइड में नीचे लगाकर, और प्रयास ये करें कि उसी साइड में नल मिल जाए या पेट्रोल पंप मिल जाए। अगला, आपको सभी संकेतों की जानकारी, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस उचित होना चाहिए, यानी कि 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर के स्तर का, 2 व्हीलर तो 2 व्हीलर के स्तर का। रॉन्ग ड्राइव नहीं करनी चाहिए। आप इस चीज का भी ख्याल रखें कि सिर्फ आप ही गलत नहीं चल सकते, सामने वाला भी रॉन्ग ड्राइविंग में आ सकता है। और कभी कभी रॉन्ग ड्राइविंग में बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको विशेष ध्यान रखना है अपने साथ सामने भी, कि कहीं सामने उल्टी साइड में कोई गाड़ी लेकर तो नहीं आ रहा है। अगली विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि गाड़ी में हवा का दबाव उचित होना चाहिए और स्वीकृत सवारियों से अधिक न बैठाने की कोशिश करें। गाड़ी में हवा का सही दबाव का अर्थ यह है कि हमारे मानक में कार के चारों पहियों में जो मानक में हवा दी है उससे कम रहे, और 5 सीटर है तो 5 लोग बैठे होने चाहिए, 7 सीटर है तो अधिकतम 7, यानी कि जिस सीटर के हिसाब से वो वैलिडेट है गाड़ी, वो स्वीकृत गाड़ी है, उससे अधिक बैठाने की कोशिश ना करें। उससे 2 बातें होती हैं। देखिए, गाड़ी में हवा का दबाव सही नहीं होगा तो गाड़ी डिसबैलेंस होके चलेगी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में बिल्कुल मानक के हिसाब से हवा भरवा लेते हैं, और जब हम लोग एक्सप्रेस वे पे चलते हैं तो गाड़ियां इतनी तेज चलती हैं, चलते चलते टायरों में गर्मी आती है और हवा का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो टायर बस्ट हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो बीच बीच में गाड़ी को 100-200 किलोमीटर चलने के बाद रोक कर थोड़ा सा अगर थोड़ा ठंडवा लेंगे तो हो सकता है कि वो प्रेशर हमारा जो होना चाहिए वो बना रहे। दूसरी बात, अधिक सवारी बैठाने से भी गाड़ी का बैलेंस नहीं बन पाता है और विपरीत परिस्थितियों में हम उस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो दुर्घटना के चांस बने रहते हैं। यदि आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में पर बैठे हैं
तो यथासंभव हो तो यदि बहुत आवश्यक हो तभी ड्राइवर से बात करें। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठकर सोने की कोशिश ना करें, इससे देखने पर ड्राइवर को भी नींद आ जाती है। घर से समय से पूर्व निकलें ताकि आपको रास्ते में जल्दबाजी ना करनी पड़े। साथियों, हमेशा ध्यान रखिए कि समय और जीवन दोनों मूल्यवान हैं। समय भी वापस नहीं आ सकता है और जीवन भी वापस नहीं आ सकता है। दोनों का मूल्य अपने स्थान पर सही है, लेकिन यदि आप घर से लेट हो गए हैं तो इतनी जल्दी ना कीजिए कि आपके साथ धोखा हो जाए। समय से चलिए, देर सवेर मत चलिए। हेलमेट का प्रयोग कीजिए, कार है तो सीट बेल्ट का प्रयोग कीजिए, इंडिकेटर देकर रोड क्रॉस करें, दाएं बाएं दोनों तरफ देख लें, उसके पश्चात ही गाड़ी को मोड़ें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम अपने बच्चों को यातायात के नियम, यातायात के साधन पढ़ा सकते हैं और उन्हें जागरूक कर सकते हैं ताकि भविष्य में वो इस तरीके की किसी घटना का शिकार ना हो। अब एक बात और मुझे ध्यान आ रही है कि जैसे बच्चे स्कूल से जब आते हैं या स्कूल को जाते हैं तो स्कूल वाहन जो बच्चों को लेने आते हैं उन्हें हमेशा उस साइड में गाड़ी खड़ी करना चाहिए जिस साइड से बच्चा आ रहा है। यानी कि कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चे को रोड क्रॉस न करनी पड़े, और यदि रोड क्रॉस करनी पड़े तो बच्चा स्वयं रोड क्रॉस न कर ड्राइवर उसे रोड क्रॉस करवाए। ऐसे ही सुबह लेने आए तब भी और शाम को छोड़ने आए तब भी, दोनों परिस्थितियों में ड्राइवर को ये समझना चाहिए कि ये बच्चा है, इसे रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो सकती है। बच्चे का बड़ों को भी रोड क्रॉस करने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो बहुत ध्यान से इन चीजों को देखें और यातायात के नियमों का पालन करें ताकि कोई घटना दुर्घटना ना होने पाए। जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे सुरक्षित रखें, समय के साथ चलें और समय से चलें। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।